तो इन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है आज का ये जो टॉपिक है बहुत छोटा रहने वाला है और यहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए, यहाँ से हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, इस टॉपिक से आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जितने भी नदी के किनारे बसे हुए शहर रहने वाले विश्व के जितने भी टॉप लेवल के शहर हैं उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कुछ नगर है, जैसे कि आपको दिया जाए एक लंदन। लंदन अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन जो हमारा है ये किस नदी के किनारे है, ठीक है, तो लंदन जो हमारा रहने वाला है ये किस नदी के किनारे है? जो आपका लंदन है यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें बर्लिन की, ठीक है, जो एक जर्मनी का शहर है, ठीक है, आपको याद रखना है कि बर्लिन जो है कहाँ का शहर है, तो ये बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जर्मनी का एक शहर है, एक शहर है क्यू, एक शहर है क्यू, काफी फेमस शहर है रूस का। ठीक है, रूस का एक शहर है क्यू, और अगर इसको पूछा जाए ये किस नदी के किनारे स्थित है तो यह जो है नीपर नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आप सभी को याद रखना है। अगर हम बात करें वियना, वियना जो ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ठीक है, अगर पूछेगा वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है और किस नदी के किनारे है तो डेन्यूब नदी के किनारे यह बसा हुआ है। अगर बात करें लिस्बन की, जो आपका ये लिस्बन है, ये लिस्बन जो है ये पुर्तगाल, पुर्तगाल का एक देश है। ठीक है, पुर्तगाल का एक देश है और यहाँ पे एक नदी है टेंस। ठीक है, टेंस नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लिस्बन शहर। आगे अगर हम बात करें डबलिन की, एक शहर है डबलिन, और अगर पूछा जाए डबलिन किस देश का शहर है तो ये आयरलैंड का एक शहर है और डबलिन जो है ये लिम्फे नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें वान, वान जो आपका है ये जर्मनी का एक शहर है। ठीक है, और ये राइन नदी के किनारे है। ठीक है, राइन नदी काफी व्यस्त नदी है, व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए राइन नदी के विषय में आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें डेजिंग, डेजिंग जो कि जर्मनी का शहर है और ये विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर बात करें लेलिन गार्ड, लेलिन गार्ड जो है ये रूस का एक शहर है और नेवा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, तो अगर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे रूस के कुछ और शहर है जैसे स्टालिनगॉर्ड। स्टालिन जो स्टालिनगॉर्ड है ये रूस का शहर है और अगर देखा जाए किस नदी के किनारे है तो ओल्गा नदी के किनारे है। आप सभी लोग बताएंगे ओल्गा नदी किसके लिए जानी जाती है, ये कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हैमबर्ग की, हैमबर्ग जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ का ये शहर है, तो हैमबर्ग जो है ये जर्मनी का एक शहर रहने वाला है। और अगर नदी पूछे कि किस नदी के किनारे है, ये एल्बे नदी के किनारे स्थित है। शिकागो, शिकागो को आप सभी लोगों को पता होगा, शिकागो जो है अमेरिका का शहर है। शिकागो जो हमारा था, शिकागो में एक बार की बात है जिस समय हमारे स्वामी विवेकानंद शिकागो गए हुए थे। ठीक है, 1993 की बात है। स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो गए हुए थे और शिकागो में विश्व जो है लेवल का एक सम्मेलन था और उस शिकागो में पहली बार विवेकानंद कुछ ऐसा बोले थे जो कि विश्व लेवल पे भारत की पहचान, इंडिया की पहचान हो पाई थी। ठीक है, उनके लिए वहां पे बहुत भव्य स्वागत हुआ था। तो याद रखना है शिकागो किस नदी के किनारे है, तो शिकागो शिकागो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगर हम बात करें मास्को, मास्को एक रूस का शहर है और ये मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क ये अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, और हडसन नदी के किनारे है, इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है, इस पे स्टार बना लेना। ये जो न्यूयॉर्क है ये कई पेपरों में पूछा गया है कि किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है। अगर बात करें लिवरपूल, एक शहर है जिसका नाम है लिवरपूल, इंग्लैंड का एक फेमस शहर है और ये जो है मार्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें असवान, असवान जो है ये मिस्र का एक शहर है। कहाँ का शहर है? मिस्र का एक शहर है और यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राग, जो प्राग है चेक गणराज्य, ये जो है वाल्टावा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, काहिरा की बात करें, काहिरा आप सभी को पता है मिस्र का एक बहुत ही फेमस शहर है और काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा भी होगा कि मिस्र, नील नदी का वरदान किसे बोलते हैं, तो नील नदी का जो वरदान बोला जाता है वो मिस्र को बोला जाता है। ये बातें आपको पहले से भी पता होंगी। अगर हम बात करें भारत का नगर, ठीक है, भारत के कुछ नगर है उनकी हम बात करें, जैसे ठीक है, भारत से भी कुछ अभी होंगे आगे, उनको हम पढ़ेंगे। पहले बाहर के देश के कुछ है इनको पढ़ते हैं। जैसे वारसा, वारसा जो है ये पोलैंड का एक शहर है। ठीक है, कहाँ का? पोलैंड का शहर है और विस्टुला नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, और वाशिंगटन की बात करें, वाशिंगटन जो है अमेरिका का एक फेमस शहर है और पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है।
रोम। रोम आप सभी को पता है इटली की राजधानी है, ठीक है। रोम जो है इटली का एक शहर है और ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो आप सभी लोग बताएंगे टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें अगर कराची की, ठीक है, कराची जो हमारा है, हमारा पड़ोसी यानी हमारा जो देश है पाकिस्तान, वहां का एक शहर है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कराची किस नदी के किनारे है, तो प्यारे दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। आप सभी लोग बताएंगे, एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ठीक है, और किन दो देशों के बीच हुआ था, ठीक है। और इसके तहत क्या समझौता हुआ, कितना परसेंट पानी हम यूज करेंगे और कितना देश परसेंट पानी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान यूज करेगा, ये तीनों का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर बात करें कोलोन, कोलोन जर्मनी का एक शहर है और यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। लाहौर की बात करें, लाहौर पाकिस्तान का शहर है, आप सभी लोग जानते हैं। और कौन सी नदी के किनारे बसा है लाहौर? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस, पेरिस जो फ्रांस का एक शहर है और सीन नदी के किनारे बसा है, इसको आपको याद रखना है। कौन सी नदी है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें संघई जो आपका रहने वाला, ठीक है, संघई आपका जो चीन का एक शहर है और यह यांगसी, यांगसी आपको लग भी रहा होगा, चीन, चीन से चाउमीन, ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी, ठीक है, शी जिनपिंग, ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। तो संघई को याद रखना है, यांगसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापोस्ट, ठीक है, बुडापोस्ट एक हंगरी का शहर है और डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें चटगांव, चटगांव जो है ये बांग्लादेश का एक काफी फेमस शहर है। अब चटगांव से संबंधित एक घटना आप लोगों को याद होगी, ये आप लोग बताएंगे कि चटगांव में कौन सी घटना हुई थी जिस समय हम लोग अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय की घटना है चटगांव की, आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ये जो है कर्णफूली नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें मैड्रिड, मैड्रिड जो है स्पेन का एक बहुत ही फेमस शहर है और मैंजीनियर नदी के किनारे यह बसा हुआ है, ठीक है। अकियाओ, अगर बात करें वर्मा, वर्मा का पुराना नाम आप लोग बताएंगे कि वर्मा का पुराना नाम क्या था, ठीक है। और ये जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये इरावती नदी के किनारे स्थित है। बगदाद की बात करें, बगदाद को आपको पता है पहले से किसके लिए फेमस है, ठीक है, इसके विषय में ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। पर हम बात करेंगे बगदाद कहाँ का शहर है, तो इराक का शहर है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है? तो टिर्गिस नदी के किनारे स्थित है। बुन्स आयर, बुन्स आयर्स जो है ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का एक बहुत ही फेमस, ठीक है, शहर है और ये ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। आपसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, और हर वनडे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन इनको याद रखना है। अगर बात करें खार्तूम, खार्तूम जो है ये सूडान का एक शहर है और नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ग्लासगो, ग्लासगो जो है इंग्लैंड का एक शहर है और क्लाइड नदी के किनारे बसा हुआ है। प्यारे बच्चों कहाँ? क्लाइड नदी के किनारे। अगर अंकारा की बात करें, अंकारा टर्की, टर्की, ठीक है, तुर्की, अपने को लिखता टर्की, ठीक है, तुर्की अपना नाम कर दिया क्योंकि इंग्लिश में जब तुर्की को लिखते थे तो टर्की लिख के आता था, तो याद रखना है, ठीक है। अंकारा जो है तुर्की का एक शहर है जो कि किजिल नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें हम काबुल की, काबुल आप सभी को पता है अफगानिस्तान का शहर है और काबुल नदी के किनारे स्थित है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन बताएंगे कि काबुल प्राचीन या मध्यकाल में किसके लिए जाना जाता है या किसके लिए फेमस है? जो कि हर भारत का राजा काबुल से वो चीज मंगाता था, तो क्या था, किसके लिए वो फेमस था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि आज का जो सेशन है कैसा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।